नमस्कार। मैं दीप्ति दहिया फॉरएवर मैजिकल पावर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। काफी कॉल्स आई, काफी क्यूरी आई कि मैडम इतने सारे अध्ययन थे, वो कम थे जो आत्म अध्ययन करना भी जरूरी हो गया। पहले ही इतने सारे अध्ययन कर करके हम थक चुके हैं, हम कहीं भी नहीं पहुंच पा रहे हैं और कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। जितने ज्यादा अध्ययन करते जा रहे हैं, ये जीवन उतना ही उलझता जा रहा है, क्योंकि उतने ही प्रकार की जानकारी एकत्रित होती जा रही है और हम और भी ज्यादा पजल होते जा रहे हैं। तो अब ये आत्म अध्ययन क्या है और क्यों जरूरी है? पहले तो आप ये समझिए, जीवन किसका है? आपका। इस जीवन में आगे किसको बढ़ना है? आपको। कंफ्यूज कौन होता है? आप। परेशान कौन होता है? आप। बीमार कौन पड़ता है? आप। ठीक कौन होना चाहता है? आप। जीवन की उलझनों में कौन उलझता है? आप। और उन उलझनों को सुलझाना कौन चाहता है? आप। बहुत सारे विचार दिमाग में चलते रहते हैं, वो किसके चलते हैं? आपके। उन विचारों से परेशान कौन होता है? आप। डिप्रेशन का शिकार कौन होता है? आप। उस डिप्रेशन से बाहर कौन निकलना चाहता है? आप। दूसरों के साथ एडजस्ट कौन नहीं कर पाता? आप। भावनाओं में कौन बहता है? आप। कोई भी हालात और बात किसको अच्छे नहीं लगते? आपको। आलस्य किसको आता है? आपको। सुबह कौन नहीं उठ पाता? आप। अपने इस जीवन में आत्म संयम को कौन नहीं फॉलो कर पाता? आप। सुबह से लेकर शाम तक अपने समय को मैनेज कौन नहीं कर पाता? आप। जीवन में हमेशा एक कमी का अनुभव किसको होता है? आपको। अपने जीवन से संतुष्ट कौन नहीं है? आप। सुकून और शांति किसको चाहिए? आपको। दूसरों से ईर्ष्या या जलन किसको होती है? आपको। गुस्सा किसको आता है? आपको। जीवन में कामयाब कौन नहीं हो पा रहा है? आप। कामयाबी किसको चाहिए? आपको। अगर कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो किसने किया है? आपने। और उस लक्ष्य को अगर हासिल करना है तो किसको करना है? आपको। किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते तो कौन नहीं कर पाता? आप। अकेलापन महसूस होता है तो वो किसको होता है? आपको। ऐसे ही और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, वो आप बैठकर सोच लीजिए। अब आप मुझे बताइए कि ये जो सारे पॉइंट अभी मैंने यहाँ पर डिस्कस की, ये सारे कब हल हो पाएंगे, कब सोल्व होंगे? जब आप किसी पड़ोसी का अध्ययन करेंगे तब, या आप स्वयं का अध्ययन करेंगे तब? ये जो सारी गड़बड़ी हो रही है, वो किसके साथ हो रही है? आपके साथ हो रही है। तो उसे किसको समझना पड़ेगा? आपको। अगर मेरे कैमरे में ब्लर आ रहा है तो मैं किसको चेक करूंगी? कैमरे को या फिर माइक को? मैं कैमरे की सेटिंग को समझूंगी या मैं माइक की सेटिंग को? अगर मेरे कैमरे में ब्लर आ रहा है, क्लियर पिक्चर नहीं आ रही है, तो मैं उस कैमरे के सिस्टम को समझूंगी या इस माइक के सिस्टम को? या फिर अपने आप को समझूंगी कि मेरे फेस पे ब्लर क्यों आ रहा है? तो बैठकर विचार कीजिए, चिंतन कीजिए थोड़ा सा कि जितनी भी गड़बड़ी चल रही है, वो सारी गड़बड़ी तभी सुलझ पाएगी, वो सारी गड़बड़ी तभी ठीक हो पाएगी जब आप स्वयं को समझेंगे, जब आप स्वयं का अध्ययन करेंगे। कैमरे की गड़बड़ी तभी ठीक होगी जब मैं कैमरे का अध्ययन करूंगी, कैमरे को समझूंगी, ना कि मैं माइक को समझती रहूं और माइक की सेटिंग्स जो इसके साथ मैनुअल आया होगा मैं उसको पढ़ती रहूं। नहीं आएगा मुझे समझ में कैमरे का सिस्टम। तो ठीक इसी प्रकार जीवन में अनेकों अध्ययन माना आपने किए, लेकिन स्वयं का अध्ययन तो किया ही नहीं। जिन जिन का आपने अध्ययन किया, उनकी गड़बड़ी को थोड़ी ना सुलझाना है आपको इस जीवन में।
आपको तो अपनी गड़बड़ी को सुलझाना, अपने साथ हो रही गड़बड़ी को सुलझाना है, उसको ठीक करना है। तो किसको समझना पड़ेगा? अपने आप को। किसका अध्ययन करना पड़ेगा? अपने आप का, स्वयं का। आशा करती हूँ समझा पाई होंगी कि आत्म अध्ययन क्यों जरूरी है। और जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, दोबारा से रीड करके उन पर चिंतन जरूर कीजिएगा। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि ठीक है, जिन्होंने कॉल करके पूछा उनको तो मैंने समझा दिया, लेकिन यही क्वेश्चन और भी बहुत सारे लोगों के मन में उठा होगा और उठता होगा, जिसने भी इस आत्म अध्ययन के बारे में सुना होगा। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि सब लोग उसको समझ सके और जिन तक भी ये वीडियो पहुंचे वो भी आत्म अध्ययन के महत्व को समझ सके। मिलते हैं फिर अगले किसी मैसेज के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।